गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज मैं फिर प्रेजेंट हुआ हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नेक्स्ट क्लास लेके। लास्ट क्लास में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट किया था। फर्स्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन किया, डिग्रीज पढ़ी, सेकंड में मेथड्स पढ़ा, थर्ड क्लास में डिटर्मिनेंट्स और सिग्निफिकेंस पढ़ा। आज मैं नेक्स्ट वेरिएंट लेके आया हूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंबॉलिकली इट इज शोन एज EY is equals to percentage change in quantity demanded to the percentage change in income. Clear है? Percentage change in quantity demanded to the percentage change in income. It is known as इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप इसको वर्ड्स में डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। लेट अस टॉक अबाउट डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बच्चे बहुत ध्यान से देखना, जैसे वहां हम डिग्रीज को नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यहां हम डिग्रीज को नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि डायरेक्शन ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to that situation in which when income increases, quantity demanded increases, and when income decreases, quantity demanded decreases। यानी इनकम में और क्वांटिटी डिमांडेड में जब पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। यानी इनकम बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े, इनकम डिक्रीज हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाए। इन दिस सिचुएशन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंड इट अकर्स जनरली इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। कुछ याद आया? हाँ जी सर, याद आ गया। जब हम डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे और हमने थर्ड डिटर्मिनेंट पढ़ा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तब हमने कहा था कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन इनकम इंक्रीजेस quantity demanded increases, and when income decreases quantity demanded decreases, means in case of normal goods there is positive income relationship. In other words, income elasticity of demand is positive in case of normal goods. ये तो हमारा एक वन मार्कर क्वेश्चन हो गया कि इन नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन पे टिक कर देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन में टिक कर देंगे नॉर्मल गुड्स। क्लियर है जी? अब सेकंड डिग्री की बात करते हैं। द सेकंड डिग्री इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब नेगेटिव कब रहेगा बच्चे? Negative stands for that situation where when income increases, quantity demanded decreases, and when income decreases, quantity demanded increases। अब फिर मुझे याद आ गया कि सर ये तो सब वही बातें आ रही हैं घूम घूम के जो मैंने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ी थी। किस केस में? इंफीरियर गुड्स में, कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस
quantity demanded for inferior good decreases because consumer shift to the superior substitute of that commodity. डबल टोन्ड मिल्क वाला इनकम बढ़ते ही फुल क्रीम पे आ जाएगा, डालडा घी वाला इनकम बढ़ते ही देसी घी पे आ जाएगा, सस्ते चावल लेने वाला इनकम बढ़ते ही बासमती खरीदने लग जाएगा, साइकिल वाला इनकम बढ़ते ही एक्टिवा ले लेगा. इट मींस इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव. बबल में जरा बता दें कौन सी गुड्स में एग्जिस्ट करता है. इट एग्जिस्ट in case of inferior goods. It means in case of low quality goods. थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, inferior लिखा हुआ है, नहीं तो मैं बोल रहा हूं आप समझ लीजिए. In case of inferior goods, income elasticity of demand is negative. Clear or not? अब दो चीजें पढ़ी. Positive income elasticity of demand, where income increases, quantity demanded increases, where income decreases, quantity demanded decreases. It occurs in case of normal goods. और शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि in normal goods income elasticity of demand is positive and in inferior goods income elasticity of demand is negative. Is that clear or not? अब आगे चलते हैं. Third degree is third number degree. Third is zero income elasticity of demand. जी, zero income elasticity of demand occurs in that situation where either income increases or income decreases, quantity demanded remain same. ऐसा कहां होता है सर? फिर वही डिटर्मिनेंट पे ले जाओ कि सर अब याद आ गया, इट अकर्स इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स. कि जब मैं बुक्स खरीदूंगा तो बुक्स क्या है? नेसेसरी गुड्स हैं. चाहे मेरी इनकम बढ़े चाहे घटे, मैं बुक का तो एक ही सेट खरीदूंगा. ऐसे ही सॉल्ट, चाहे मेरी इनकम बढ़े चाहे मेरी इनकम कम हो जाए, मेरा सॉल्ट का कंजम्पशन सेम रहेगा. सॉल्ट का कंजम्पशन सेम रहेगा. ऐसा नहीं कि इनकम बढ़ी एक चम्मच और डाल दो. दवाई का कंजम्पशन सेम रहेगा, चाहे इनकम बढ़े चाहे घटे. डॉक्टर कहता है 4 टैबलेट दिन में लेनी है, आप 4 ही लोगे. चाहे आप 10,000 महीना कमाते हैं, चाहे 1 लाख, चाहे 10 लाख. नहीं बोल सकते डॉक्टर साहब 4 फैक्ट्रियां चल रही हैं, लिखो 40 गोली. नहीं, you have to consume only 4. You have to take only 4 medicine, 4 dose in a day. आपकी क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहेगी चाहे इनकम बढ़े चाहे घटे. इट मींस इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, ये ध्यान से देखिए, नेसेसरी गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव. क्या रहेगी? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव. क्लियर है बच्चे? अब आगे चलते हैं. मेथड्स, टॉकिंग अबाउट मेथड्स टू मेजर income elasticity of demand. So dear students, there are 2 methods. सिर्फ 2 मेथड, बिल्कुल आसान काम है. फर्स्ट इज परसेंटेज और proportionate method. फर्स्ट इज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड. कौन सा मेथड है बेटा? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड. अब परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन हम प्राइस वाले में कर चुके, हमें बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं. वी नो द मेथड, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, इसलिए सिर्फ फॉर्मूले पर ही हम क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट करेंगे. देखिए, EY is equals to percentage change in quantity demanded to the
परसेंटेज चेंज इन इनकम, और कैसे करेंगे, ई वाई इक्वल टू एज सिमिलर एज प्राइस, प्राइस की जगह चेंज करके इनकम डाल दीजिए, मेथड बन जाएगा। कैसे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई, डेल्टा पी की जगह क्या आ गया बेटा, डेल्टा वाई, इंटू वहां क्या करते थे पी बाय क्यू, यहां क्या आ जाएगा वाई बाय क्यू। अब डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q एंड डेल्टा Y इज इक्वल्स टू Y1 माइनस Y। अब एक काम करते हैं, लेबलिंग तो कर देते हैं, हम इतने खराब नहीं बनते, इतनी जल्दी नहीं करते। कैसे, देखिए Q1 न्यू क्वांटिटी, Q इज initial quantity and Y new income, while Y1 new income and Y is initial income। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा ब्लर हुआ। मैं एक बार दोबारा से इसको डिफाइन कर देता हूं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई, हम पी की जगह वाई को रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज इन इनकम वाई बाय क्यू, पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू कैसे निकाला, Q1 माइनस क्यू, डेल्टा वाई कैसे निकाला, Y1 माइनस वाई। Q1 न्यू क्वांटिटी, Q इनिशियल क्वांटिटी, Y1 न्यू इनकम, Y इनिशियल इनकम। ये आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। हम ऐसे नहीं, हम इसका इलस्ट्रेशन करके देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि हाउ टू यूज दिस मेथड, हाउ टू इंप्लीमेंट दिस मेथड। जस्ट चेंज द पेज। जी, we are taking the example when income is rupees 10,000, consumer purchase 2 kg of milk per day, when income increases to 15,000 per month, consumer purchase 3 kg of milk per day, find out price elasticity of demand। अब यहां मैं आपके एक नहीं दो क्वेश्चन के आंसर दूंगा और क्या आइडेंटिफाई करना है वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, डेल्टा वाई Y1 माइनस वाई, डेल्टा क्यू Q1 माइनस क्यू। अब डेल्टा वाई इक्वल्स टू 15,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 5,000। डेल्टा क्यू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। नाउ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब फॉर्मूला बता रहा हूं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई इंटू वाई बाय क्यू। क्यों बोला फॉर्मूला, अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव भी है तो दिमाग में तो चाहिए ना। देखिए, डेल्टा क्यू इज 5,000, डेल्टा वाई 1, वाई 10,000, क्यू इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ की है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई उल्टा लिखा है आपने, फॉर्मूले की इंप्लीमेंटेशन इज रॉन्ग, जस्ट चेंजिंग। ई वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू 1, डेल्टा वाई 5,000, वाई 10,000, क्यू इज इक्वल्स टू 2। देखा, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो ऐसे गलती हो सकती है। दिस मिस्टेक टीचर्स के फॉर्मूला शुड बी इन द माइंड। माइनर सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन रॉन्ग कर सकती है, इस गलती ने हमको ये सिखाया। 2 5 5,000 5,000, EY is equals to 1। Now we
are notice here कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। अब देखिए हम क्या सोच रहे हैं कि क्या आया, वन नहीं इंपॉर्टेंस रखता, वन रखता होगा लेकिन हमें तो सिर्फ साइन देखना है कि क्या आया, पॉजिटिव साइन। अगर पॉजिटिव है तो आंसर में लिख सकते हैं कि इट अकर्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज positive, then it occurs in case of normal goods. Now talking about second method, and the second method is arc method. अब as usual मैं इस मेथड पे क्या कर रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं। क्यों लगाया स्टार? बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट कंसीडर ओनली आर्क मेथड। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाना है, प्राइस की जगह इनकम को रिप्लेस कर देना है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 बाय Q1 प्लस Q2 इंटू Y1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाय Y1 माइनस Y2। इज दैट क्लियर और नॉट? अब लेबलिंग करते हैं। हेयर थोड़ा सा अट्रैक्टिव करूं, Q1 इट इज इनिशियल क्वांटिटी। क्लियर? थोड़ा सा चेंज हुआ, वहां Q लिखते थे यहां Q1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख सकते हैं। Q2 चेंज्ड क्वांटिटी, और थोड़ा सा अच्छा कर दूं तो क्या लिख दूंगा, न्यू क्वांटिटी। Y1 इनिशियल इनकम, Y2 चेंज्ड और न्यू इनकम। क्लियर है बेटा? नाउ द फॉर्मूला इज क्लियर टू मी। मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन कर दूं, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट। आप एक बार इंप्लीमेंटेशन देखना जरूर चाहते हैं, उसके बाद तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? सही कह रहा हूं ना कि एक बार तो इंप्लीमेंटेशन करनी बनती है। सर ऐसे नहीं, आप करके दिखाइए प्लीज। देखिए नाउ कुछ ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं। वाई इनिशियल इनकम इज 12,000, कंज्यूमर परचेज 50 यूनिट्स, इनकम चेंज to 18,000. now consumer start purchasing Q2 40 यूनिट्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी रहेगा क्योंकि अभी मैं Q1 करके आया, तो अब Q1 Q2 करने में थोड़ी सी दिक्कत। आप नहीं, आपने फॉर्मूला ये इंप्लीमेंट करना है, सो बी कॉन्फिडेंट प्लीज। अब EY का फॉर्मूला लगाइए, मैं फॉर्मूला लिख लूं ताकि इंप्लीमेंटेशन गलत ना हो। Q1 माइनस Q2 divided by Q1 plus Q2, then Y1 plus Y2 divided by Y1 minus Y2। इस फॉर्मूले को अब आपने अप्लाई करना है। देखिए EY is equals to Q1 minus Q2, 50 minus 40 divided by 50 plus 40 into 12,000 plus 18,000 by 12,000 minus 18,000। अब 50 minus 40 10, 50 plus 40 90, 30,000 by माइनस 6,000। अब पहले तो ये 3 जीरोस कैंसिल करें, 30 3 जा माइनस 18, 10 डिवाइडेड बाय 18 एंड इट इज माइनस। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाएं, वैसे लेस देन 1 आएगा, 0.6 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा, बट वी विल कंसीडर हेयर माइनस साइन। नेगेटिव आई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और अगर मुझसे आंसर पूछा जाएगा तो आई विल से
income elasticity of demand is negative and it occurs in case of inferior goods. Clear है? समझ आ रहा है आपको? Now we will start third kind of elasticity of demand, that is क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बहुत सिंपल टॉपिक है. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्यों पढ़ते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देखिए, हम देखते हैं कि प्राइस पेप्सी का चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कोक की बदल जाती है. प्राइस पेट्रोल का चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कार्स की चेंज हो जाती है. तो इस चेंज में व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ चेंज इज मेजर्ड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट इज शोन बाय EC. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ percentage change in quantity demanded for X to the percentage change in price of Y. एक छोटा सा नोटिस डाल दो सिर्फ फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग या फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, फिर आप बाद में भूल न जाएं, इसलिए लिख लें. हेयर X and Y are two related goods, यानी either they are substitutes or they are complementary goods. नहीं तो फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकालोगे? नहीं तो डिग्री 0 हो जाएगी. क्लियर है जी? अगर वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ percentage change in quantity demanded for X to the percentage change in price of Y, and X and Y both are related goods. ये एक असेंशियल कंडीशन है कि दोनों रिलेटेड गुड्स हैं, तभी आपको क्या जरूरत पड़ी? मेजर करने की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अदरवाइज देयर इज नो क्रॉस कनेक्शन. एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी को चेंज ही नहीं कर सकता, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप मेजर नहीं कर सकते. नाउ टॉकिंग अबाउट डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जस्ट चेंजिंग द पेज. नाउ degrees of cross elasticity of demand. First is number 1, positive cross elasticity of demand. पॉजिटिव कब होगा? When price of Y increases, quantity demanded for X increases, and when price of Y decreases, quantity demanded for X decreases. अब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मैं वापस डिटर्मिनेंट में ले जाता हूं. पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट कहां था बेटा? कहां था? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. यानी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट सिचुएशन वेयर देयर इज positive relationship between two related goods, and these two related goods are substitute goods. क्या है ये पॉजिटिव गुड्स? पॉजिटिव कौन सी हैं? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सी है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में. व्हेन गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव. नेक्स्ट, नेगेटिव cross elasticity of demand. Second is negative cross elasticity of demand. That situation where price of Y increases, quantity demanded for X decreases, or price of Y decreases, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स इंक्रीजेस. अब ऐसा कहां होता है? सर
इट अकर्स, अब मुझे याद है आपने जब डिटर्मिनेंट्स पे ले गए, अब मेरे दिमाग में सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। ऐसा कहां होता है सर? ऐसा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट अकर्स इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैसे सर? प्राइस पेट्रोल का बढ़ता है तो डिमांड कार की कम होती है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? यस, प्राइस पेट्रोल का कम होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कार्स की इंक्रीज होती है। यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एम आई राइट? यस, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आंसर नहीं पूछेगा, नेचर ऑफ गुड पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव देख के आपको क्या बताना है? यू हैव टू टेल नेचर ऑफ द कमोडिटी, चाहे इनकम है चाहे क्रॉस है। और प्राइस में भी मुझे याद है, अगर ग्रेटर देन 1 तो लग्जरी, लेस देन 1 तो नेसेसिटी, इक्वल्स टू 1 तो कंफर्टेबल। सब याद है मुझे सर। इन डिग्रीज पे मैं नेचर ऑफ गुड 1 सेकंड में बता सकता हूं। ऑल थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन माई माइंड। ठीक है जी, जैसे आप YouTube पे रिकॉर्ड करते हो, मैंने सब दिमाग में डाल रखा है। क्लियर है जी? थर्ड इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज यूजलेस काइंड ऑफ डिग्री, बट पढ़ना पड़ेगा क्या? कि आइदर प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस और प्राइस ऑफ वाई डिक्रीजेस। चाहे प्राइस ऑफ वाई बढ़े चाहे कम हो, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स रिमेन सेम। ऐसा तो कहां होगा सर? सिंपल सा है आंसर, इट अकर्स इन केस ऑफ नॉन रिलेटेड गुड्स। ऐसा कहां होगा? नॉन रिलेटेड गुड्स में। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप एग्जांपल बताओ। देखो सर, बड़ी सिंपल सी बात है, व्हीट के प्राइस का शूज की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हीट महंगा हो सस्ता हो, कंज्यूमर की शूज की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्हीट और शूज बोथ आर नॉन रिलेटेड गुड्स। क्लियर है जी? तो यहां पे कोई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होगी, और यहां कोई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो दैट इज जीरो, बिकॉज दीज आर नॉन रिलेटेड गुड्स। सर आप ही तो मीनिंग में बोलते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y, while x and y both are related goods। दोनों क्या हैं? related goods हैं, either substitute हैं या फिर complementary हैं। non related goods में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। क्लियर है जी? अब बात करते हैं मेथड्स की। मेथड्स टू मेजर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी, हम बात कर रहे थे मेथड्स टू मेजर cross elasticity of demand. Like income elasticity of demand, there are two methods. First is percentage or proportionate method. In percentage or proportionate method, EC is equals to percentage change in quantity demanded for x to the change in percentage change in price of y. Percentage change in quantity demanded for x to the percentage change in price of y. और चेंज करें, सेम वही फॉर्मूला, वही मेथड, वही प्रोसीजर। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। किसका फॉर्मूला है? ई सी। लेबलिंग करें, डेल्टा क्यू एक्स कैसे निकालोगे? डेल्टा क्यू एक्स, क्यू एक्स वन माइनस क्यू एक्स वन न्यू क्वांटिटी फॉर एक्स, क्यू एक्स
initial quantity for x, delta py, py1 minus py, new price of y, initial price of y. क्लियर है जी, ये फॉर्मूला हो गया। हम अब इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। पहले लेबलिंग कर दें, qx1 न्यू क्वांटिटी ऑफ x, qx initial quantity of x, py1 new price of y, py initial price of y। क्लियर है बच्चे, सब चीजें समझ आ रही हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर मैं आपको जो वर्क दे रहा हूं दैट इज आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कमोडिटी। व्हेन प्राइस ऑफ y is 10 rupees, quantity demanded for x is 200 units. When increases to 15, quantity demanded for x1 increases, it is 225. Find out क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा पी वाई। क्या है फॉर्मूला डेल्टा पी वाई का? py1 माइनस पी वाई, इट इज 15 माइनस 10 दैट इज 5। डेल्टा qx, qx1 माइनस qx, 225 माइनस 200 इट इज 25। पुट इट इनटू द फॉर्मूला, ये लिखा है डेल्टा qx दैट इज EC 25 बाय 5, क्योंकि डेल्टा पी वाई 5 आया, पी वाई 10, QX 200, 25 8 जा 5 2 जा 2 by 8 0.25। अब हमने यहां क्या नोटिस किया कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, इट मींस X एंड Y बोथ द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। दोनों कौन सी हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है ना आसान? सर मजे आ रहे हैं, आगे चलते जाइए अब तो। और चैप्टर खत्म करने का समय आ गया, बस कुछ समय और चैप्टर विल बी फिनिश्ड जी। नेक्स्ट सेकंड मेथड इज आर्क मेथड। फिर वही एक काम करता हूं मैं, आर्क मेथड, क्राउन्ड बाय स्टार, राजा है ये, तो यही आपने इस्तेमाल करना है और बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस रिप्लेस कर देना है प्राइस की जगह प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स, qx1 माइनस qx2। अब 1 2 में कंफ्यूज तो नहीं है, 1 है इनिशियल, 2 है चेंज। नेक्स्ट qx1 प्लस qx2 इंटू py1 प्लस py2 डिवाइडेड बाय py1 माइनस py2। अब एक फॉर्मूला, एक इलस्ट्रेशन टू चेक द implementation of formula. Let py1 initial price is 100 and qx1 is 1000, py1 is 80 and qx2 is 1500। अब आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है और देखना है कि कौन से टाइप ऑफ गुड में होता है। मैंने पहचान क्या करनी है? टाइप ऑफ गुड, क्योंकि मेरे पेपर में जो ऑप्शन आएगी वो गुड से रिलेटेड आएगी, ये बिल्कुल 100% गारंटी है। आप लिख के चलिए, इंप्लीमेंटेशन आंसर निकालना है वो आप निकाल सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। लेकिन जब नेचर ऑफ गुड की आएगी तो आपको डिग्री के साथ गुड के बारे में बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए। और ये भी दिखाई दे रहा है, देखो प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ी, पॉजिटिव आ रहा है, आप बिना कैलकुलेशन करे भी आंसर दे सकते हैं इफ यू हैव
लेस टाइम और शॉर्ट टाइम पीरियड में आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। कई बार इंप्लीमेंटेशन रॉन्ग होने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे और रिलेशनशिप के बेस पे आंसर लगा देंगे। लो जी, ई सी QX1 माइनस QX2, 100 माइनस 1500 और 1000 माइनस 1500, 1000 प्लस 1500 इंटू 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 80। ये क्या आ जाएगा? 1000 माइनस 1500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 20। 500 5 29, अब माइनस 9 बाय 5 इट इज माइनस 1.8। अब मुझे आंसर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझसे नहीं पूछा तो मुझसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ गुड, तो मैं देखूंगा कौन सा आ रहा है नेगेटिव, तो मैं सीधा सीधा आंसर दूंगा कि सर इट अकर्स इन केस ऑफ कौन सी गुड्स? कंप्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि ये पेट्रोल है, ये कार है। पेट्रोल 100 से 80 रुपए लीटर और कार की डिमांड पर डे 1000 से 1500। ठीक है जी, अभी 100 नहीं हुआ पेट्रोल, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, इतनी गंदी बातें नहीं करनी हमने। चलिए, अब नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, सिर्फ मीनिंग की बात करनी है, दैट इज एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ टाइप इज एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपलेस्ट, सिर्फ मीनिंग याद कीजिए और इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एडवर्टाइजिंग इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। यानी इट इज द रेशियो ऑफ percentage change in quantity demanded to the percentage change in advertisement। यानी एडवर्टीजमेंट में जो आप चेंज करते हैं एक्सपेंडिचर में परसेंटेज, उसके एज अ रिजल्ट जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है उस रेशियो को क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर रेशियो इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो स्टूडेंट्स, हमने इन 4 लेक्चर्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट किया और मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है या इंस्ट्रक्शन समझिए कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एक एक चीज को ध्यान से समझिए। हम एक एक टॉपिक को पेपर पे लिख के धीरे धीरे इसलिए करवाते हैं ताकि आप उसे ध्यान से करें। अगर आप टेबल पे रख के अपना लैपटॉप या मोबाइल हैंड फ्री लगा के काम करते हैं साथ, तो रिमेंबर स्टूडेंट, इफ यू आर डूइंग विद कंसंट्रेशन यू विल फील दैट कि सर आपको सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। सिर्फ जरूरत अब आपके कोऑपरेशन की है। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा अच्छे से करेंगे, इसी होप के साथ। बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट।